दोस्तों, क्या आप जानते हैं व्हाइट कोट से पहले डॉक्टर किस रंग का कोट पहनते थे? या फिर आप जानते हैं कि आंसू बहाकर रोने वाले को मगरमच्छ के आंसू क्यों कहा जाता है? या फिर क्या आप जानते हैं इन जूतों को कौन लोग पहनते हैं? आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक फ्रूट के बारे में बताऊंगा, ब्लैक सपोर्टी चॉकलेट फ्रूट। ये फ्रूट पूरी तरह पक जाने के बाद पेस्ट में चॉकलेट जैसा हो जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि चॉकलेट टेस्ट होने के बाद भी इस फ्रूट में फैट्स की परसेंटेज बहुत कम है। इस फ्रूट में विटामिन सी ऑरेंज फ्रूट में पाए जाने वाले विटामिन सी से कई गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माओ जेडोंग, जिसे जदीद चीन का बानी कहते हैं, उसने तारीख के जदीद तरीन लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हिदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी अपने साथ रखें, और अपनी कौम को बताया कि चने खाने से आपकी भूख कम होगी और गर्म पानी आपके पेट की बीमारियों से बचाएगा। आज भी चीनी कौम गर्म पानी इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना भी है। फैक्ट नंबर 3। मगरमच्छ दुनिया के खौफनाक तरीन जानवरों में से एक है। मगरमच्छ का मुंह खोलना खौफ की इलामत समझा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर हमला करने वाला है, बल्कि मगरमच्छ अपना मुंह ठंडक हासिल करने के लिए खोलता है। खाने के दौरान मगरमच्छ की आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू किसी दर्द या तकलीफ की वजह से नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ एक जिस्मानी रद्द अमल होता है, और इसी वजह से मगरमच्छ के आंसू वाली कहावत भी मशहूर है। आपको ये जानकर जरूर हैरत होगी कि मगरमच्छ की कमर पर खाल नहीं होती, बल्कि हड्डियों की एक खास किस्म होती है जो इस हद तक सख्त होती है कि तीरों, नेज़ों और गोलियों तक को भी बर्दाश्त कर सकती है। मगरमच्छ की आंखें रात के वक्त उस वजह से चमकती हैं क्योंकि उन पर चांद की रोशनी का अक्स पड़ता है। ये अपनी दुम की वजह से तैरता है, लेकिन जमीन पर चलते हुए ये जल्दी थक जाता है। इसकी जिल्द से तैयार होने वाली अशिया इंतहाई महंगी होती है क्योंकि इसकी जिल्द बहुत कीमती होती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने कोर्ट में जज को ये विग तो पहने हुए देखा ही होगा, जो नॉर्मली व्हाइट कलर की होती है और देखने में ओल्ड स्टाइल लगती है। अगर ये जजेस चाहते तो किसी और स्टाइल की विग्स या टोपी वगैरह पहन सकते थे, लेकिन इन्होंने यही विग क्यों चूज की? तो दोस्तों, ये कहानी 17वीं सदी की है, जब फ्रांस की हाई स्टैंडर्ड पार्टीज, यानी जो अमीर लोग होते थे, वो जब अपने घर से निकलते थे तो वो इस करली विग को जरूर पहनते थे। सिर्फ उनका मकसद ये था हम लोगों को ये बता सकें कि हम कितने हाई स्टैंडर्ड लोग हैं। जब उन पर लो लेवल के लोगों की नजर पड़ती तो वो भी उसकी ख्वाहिश करते कि काश ये विग हमारे पास भी होती। ये फैशन इतना खास हुआ कि फ्रांस का हर बच्चा भी ये विग पहनने लगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कितने अमीर लोग हैं। 17वीं सदी में फ्रांस की एक कम्युनिटी में इंग्लिश कोर्स में इस अमल को एक अलग लेवल पर ले गए। इस कम्युनिटी ने ये अनाउंस किया कि ये विग सिर्फ और सिर्फ जजेस पहन सकते हैं और कोई नहीं। यूं ये ट्रेंड सदियों से चला आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग इस विग के स्टाइल को चेंज करते गए। खैर, ये विग देखने में काफी अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस वक्त आप जो स्क्रीन पर जूते देख रहे हैं, ये कोई आम जूते नहीं हैं। इनका ट्रेंड मैक्सिको में काफी ज्यादा है। जो कोई इन शूज को एक दफा देखे तो बस देखता ही रह जाए। साल 2020 में डांस म्यूजिक मैक्सिको में ये शूज ज्यादा फेमस हुए। मैक्सिको में एक पार्टी में 2 लड़कों ने ये शूज पहनकर डांस किया था। पार्टी में ये शूज बहुत अट्रैक्ट हुए, फिर देखते ही देखते 5 से 10 दिनों में ये मैक्सिको के फैशन का हिस्सा बन गए। आज अब मैक्सिको के बच्चों के पास ये शूज देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, डीनो मार्टिनो एक ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है जिनसे शायद ही कोई आदमी उलझना चाहेगा। डीनो अमेरिका से है और इस वक्त उसके पास 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये एक रेसलर है जिसका सर इतना ज्यादा मजबूत है, ये अपने सर की मदद से कीलें भी कहीं गाड़ सकता है। इसके अलावा अपने सर से कंक्रीट की ईंटों को भी तोड़ सकता है। ये स्टंट एक दफा उसने एक रियलिटी शो में भी परफॉर्म किया था। है ना कमाल का आर्टिस्ट। फैक्ट नंबर 7। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बताऊंगा जो आपके मोबाइल को एक अलग लेवल पर ऑपरेट करेगा। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और आप एक ऐसा वायरलेस चार्जर चाहते हैं जो कि लोगों की नजर से दूर रहे, तो आप एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आप चार्जिंग पैड से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, या फिर जिन घरों में बच्चे हों वो चार्जर को एक जगह पर टिकने नहीं देते,
आज मैं आपको बच्चों की पहुंच से दूर एक अनोखी चार्जिंग डिवाइस के बारे में बताऊंगा। जी दोस्तों, अगर आप अनोखे तरीके से मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो आप एनर्की को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस को कहीं भी टेबल डेस्क के नीचे इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद वो सरफेस एक चार्जिंग पैड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप चार्जिंग की स्पीड की बात करते हैं तो जितनी सरफेस थिन यानी पतली होगी उतनी ही जल्दी आपके मोबाइल की चार्जिंग होगी। फैक्ट नंबर 8, स्टारलाइट एक मिस्टीरियस यानी पुरस्कार मेटल है। इस मेटल को 1980 में मॉरिस वार्ड ने इजाद किया था। ये मेटल मिस्टीरियस इस वजह से है कि उसका किसी को नहीं पता कि कैसे बनाया गया था। इस मेटल की खास बात यह है कि ये मेटल 10,000 बिजली के टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है। 1990 में BBC के टुमारो शो में इस मेटल ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इस मेटल को अमेरिका की नासा कंपनी भी खरीदना चाहती थी, लेकिन इस केमिस्ट से उनकी डील ना हो सकी और ये केमिस्ट 2011 में इस मेटल का राज अपने साथ लेकर इस दुनिया से कूच कर गया। फैक्ट नंबर 9, रामरी आइलैंड एक एशियन कंट्री म्यांमार में है। यह आइलैंड 1350 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। अगर एक ऐसी जगह की बात की जाए जहां इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान जानवरों से पहुंचाया है तो रामरी आइलैंड की बात ही की जाएगी। रामरी आइलैंड को इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लेकिन दोस्तों, आइलैंड को इतना खतरनाक दर्जा कैसे मिला, आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी 1945 की है, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज सोल्जर्स ने इस आइलैंड पर कब्जा करके अपने कैंप लगाए हुए थे। 26 जनवरी 1945 में ब्रिटिश सोल्जर्स ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जापानीज सोल्जर्स पर हमला किया, लेकिन बदकिस्मती से जापानीज सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स का मुकाबला ज्यादा देर नहीं कर सके। 1000 जापानीज सिपाही इस आइलैंड के अंदर वाले हिस्से में चले गए। अंदर से यह आइलैंड दलदली था और उस दलदल में सैकड़ों मगरमच्छ छुपे हुए थे। जैसे ही जापानीज सोल्जर्स दलदल को क्रॉस करने लगे तो उन पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया। इनमें से सिर्फ 20 सोल्जर ही वहां से निकल पाए और उन्हीं 20 सोल्जर्स ने आपबीती सुनाई। आज भी इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में मगरमच्छ पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं क्रिकेट में जो विकेट्स होती हैं उनकी कीमत 25 से 30 लाख के दरमियान होती है। ऑस्ट्रेलिया के एक डिजाइनर जिसका नाम ब्रोंटे एक्करमैन था, उसने एक ऐसी LED विकेट बनाई थी जिसके अंदर लो वोल्टेज बैटरी है और कई सेंसर भी हैं। इसके ऊपर जो बेल्स होती हैं वो जैसे ही विकेट से उड़ती हैं तो कुछ सेकंड में ही ब्लिंक करने लगती हैं, यानी लाल हो जाती हैं। इसकी कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका सेंसर अल्ट्रा सेंसिटिव होता है और उसको बनाने वाली कंपनी का नाम जिंक है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों सिम कार्ड आज हम सब की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप इसकी फुल फॉर्म जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। क्या आप इससे पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा सफेद रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं, रंग बिरंगे कोट क्यों नहीं पहनते? दरअसल डॉक्टर्स अपना बहुत सारा टाइम हॉस्पिटल में गुजारते हैं और बहुत सारे फ्लूइड यानी ब्लड वगैरह अगर उनकी शर्ट पर लग जाए या फिर कोई लैब का मटेरियल उनके कपड़ों पर लग जाए तो वो खराब हो जाते हैं। तो क्या होगा, इसी एहतियात की वजह से वो व्हाइट कोट पहन लेते हैं ताकि अगर कोई डेंजरस चीज उनके कपड़ों पर लग जाए तो सफेद कपड़ों पर भी नजर आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि सफेद लिबास को सफाई का निशान समझा जाता है। 60 साल पहले ही डॉक्टरों ने सफेद कोट पहनना शुरू किया था। इससे पहले डॉक्टर स्याह कोट पहनते थे। आज अमेरिका में कई मेडिकल और मैटरनिटी स्कूलों में नए तलबा के लिए व्हाइट कोट के नाम से तकरीब का इख्तिताम किया जाता है, जिसके बाद वो मरीजों से मिलते हैं। पहली बार ये तकरीब 1993 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स में मुनक्कद की गई थी, जिसके बाद ये रिवायत ईरान, इसराइल, कनाडा, पाकिस्तान, बरतानिया, ब्राजील समेत दुनिया के कई ममालिक में फैल गई। तब से सफेद कोट को बाकायदा डॉक्टरी के पेशे का हिस्सा बना दिया गया। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक, और आपको कौन सा फैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करना, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।